हेलो बच्चों, आज हम अपनी क्लास में मैथ चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स, उनको हम समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको समझाए थे। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? p and का q, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये वो नंबर लेने हैं जिनको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो वो होने चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे अगर हम 1/3 लेते हैं तो इसका आंसर होता है 0.333 बार। दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये एग्जाम्पल नहीं लेना, हमने लेना है वो एग्जाम्पल जिसमें वो टर्मिनेटिंग होगा। मान लीजिए हम लेते हैं 1/2, ये 0.5 होगा। 1/4 ये 0.25 होगा। 3/5 ये हो जाएगा 0.6। सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। या 1/8 भी ले सकते हैं, 0.325, ठीक है। तो 3.375, सॉरी 375। तो ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, सभी ये रेशनल नंबर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ 1/2, 1/4, 3.5, 1/8, दैट इज p upon q, वो सभी इंटीजर्स हैं। तो कह रहा है ये टर्मिनेटिंग है, उसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है? q की एक पर्टिकुलर फॉर्म है। जैसे 1/3 टर्मिनेटिंग नहीं था, 1/7 भी नहीं होगा, 1/9 भी नहीं होगा, 2/11 भी नहीं होगा, ये नहीं होंगे, ये होंगे टर्मिनेटिंग। क्या रीज़न है? दो रीज़न इसके हम दे सकते हैं। एक रीज़न दे सकते हैं कि ये जो Q है, 2 मीन्स 2⁻1, 4 मीन्स 2⁻2, 8 मीन्स 2⁻3, 5 मीन्स 5⁻1, ठीक है। अगर मान लीजिए 20 लेते हैं, 2⁻2, 5⁻1, तो जो Q है दैट शुड बी आइदर ए पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। अगर जो Q है उसको हम 2 की पावर में शिफ्ट चेंज कर सकते हैं या 5 की पावर में चेंज कर सकते हैं, या दोनों 2 और 5 की पावर में चेंज कर सकते हैं, तो इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको दूसरा तरीका समझने का ये है कि हम Q को चेंज कर सकते हैं इनटू 10, 100, 1000, 10,000। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। अगर हम इसको 50/50 से मल्टीप्लाई करें, नहीं 5 से भी कर सकते हैं, सॉरी 5/5, तो ये हो जाएगा 5/10, ठीक है। इसको 25 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को 25/100। इसको 20 से मल्टीप्लाई करें तो 60/100। 1/8 को हम 375 से मल्टीप्लाई करें, दोनों नंबर्स को, Q एंड P को, 375/1000। तो जो Q है उसको हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके या तो हम 10 में चेंज कर सकते हैं, या 100 में, या 1000 में, या 10,000 में। उससे वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। दिस इज 0.5, this is 0.25, this is 0.6, this is 0.375.
तो दो आंसर हो सकते हैं। एक आंसर इसका ये है, जो Q है दैट शुड बी पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ, 2 की पावर हो, 5 की पावर हो, या दोनों 2 और 5 की पावर में हो। जैसे यहाँ पे 2⁻1 था, 2⁻2 या 5⁻1 या 2⁻3। दूसरा तरीका इसका कहने का है या समझने का है कि हम P और Q को सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, उस इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे कि Q जो है या तो 10 बन जाए, या 100 बन जाए, या 1000 बन जाए, या 10,000 बन जाए। उससे जो है डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग होगा। ओके, ये चीजें आपने क्लैरिटी में समझनी है। आंसर चाहे आप एक ही दें, लेकिन चीजों को अच्छे से समझना भी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट 3 numbers whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ये आप खुद करिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे 1/3 एक एग्जांपल दिया आपको। अच्छा नहीं, यहां पे क्या देना है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। √2 मान लेते हैं आप। 1.14213। ये इसकी जो वैल्यू है 1.1414213। डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहे और अनएंडिंग है। ऐसे ही आपने 3 नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो ये आप खुद ट्राई करिए थोड़ा सा। अगर दिक्कत लगती है तो मेरे रिमार्क्स में लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा। फाइंड 3 रेशनल इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5, 7, 9, 11। 5/7 एक रेशनल नंबर है और 9/11 दूसरा रेशनल नंबर है। इनके बीच में आपने 3 इरेशनल नंबर ढूंढने हैं। ध्यान से देखिए, ये रेशनल हैं और आपने देखने हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर आप 5/7 को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बनेगा 0.714285 बार। इसको आप खुद ट्राई करिए, डिवाइड करके देखिए, ये आंसर आएगा 714285 बार। मतलब ये 6 डिजिट बार बार रिपीट होंगे। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 0.8181 बार। इसमें 8181 जो है रिपीट होता रहेगा। तो ये 2 रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है? इनके बीच में 3 नंबर ढूंढने हैं। इनसे बड़े, इनसे छोटे, कोई भी नंबर मिलेंगे। बिकॉज 2 नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर की संख्या असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है। तो कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। 721010001 ऐसे करते जाइए। दूसरा कोई ले लीजिए, 741102 ऐसे कुछ भी नंबर लेते जाइए। 750500500005। तो ये नंबर इसके बीच में आते हैं। आप कोई भी नंबर पिकअप कर सकते हैं। वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग होता है तो बन जाते हैं रेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग होते हैं तो इरेशनल नंबर।
कोई भी नंबर आप पिकअप कर सकते इन दोनों के बीच में। हो सकता है ये बुक में आंसर ना हो, या कोई दूसरा बच्चा करे उसका कुछ और आंसर हो, बिकॉज दोनों के बीच में इरेशनल नंबर की संख्या अनलिमिटेड है। अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट है। इसके भी जो है कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट है। तो मैं ऐसा करता हूं 2 पार्ट आपको करके बताता हूं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। 5 नंबर दिए, हर नंबर को आपने बताना है कि वो रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, अगर हम ले हम पार्ट 1 √23, क्योंकि √23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये हो जाएगा इरेशनल। तो आपने क्या देखना है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इरेशनल हो जाएगा। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो रेशनल, अगर वो रिपीटिंग है तो रेशनल। दूसरा लेते हैं √225, तो ये क्या होता है? 15 स्क्वायर, आंसर 15, तो ये रेशनल नंबर है। बिकॉज इट इज ए होल नंबर। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 पार्ट आपको कर दिए, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करिए। क्या देखेंगे आप कि वो डेसिमल है तो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो रेशनल होगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके 2 प्रकार होंगे, एक होगा रिपीटिंग, दूसरा होगा नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल, रिपीटिंग है तो रेशनल। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेनी है, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को देख के ही आप आंसर बता सकते हो, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता। वो स्क्वायर रूट में अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा होगा रेशनल नंबर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जैसे 23, वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे स्क्वायर रूट 9 इसमें दिया नहीं क्वेश्चन में, जैसे स्क्वायर रूट 9 है या स्क्वायर रूट 16 है, तो ये सब होंगे, या स्क्वायर रूट 400 है, ये सब रेशनल नंबर है बिकॉज दे आर परफेक्ट स्क्वायर। इसका आंसर है 3, इसका आंसर है 4, इसका आंसर है 20। ये क्वेश्चन वहाँ नहीं है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई। कुछ और बचा इसमें देख लेते हैं एक बार। या तो अगले वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन को समझेंगे। ओके, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।